डैनियल एक छोटा और शांत स्वभाव का लड़का अपने गांव में रहता था। उसकी जिंदगी साधारण थी, लेकिन सपने असाधारण। हर रात उसे एक ही सपना आता। उस सपने में एक घना जंगल होता, जहां हर तरफ अजीब सी आवाजें गूंजती। आवाजें उसे पुकारती, डैनियल, तुम्हें हमारी जरूरत है। उस रात भी वह अचानक उठ बैठा। घड़ी 3 बजा रही थी और उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। ये कैसा सपना है? उसकी आंखों में उलझन और डर साफ झलक रहा था। सुबह होते ही वह अपने दादा के पास गया, जो गांव के सबसे समझदार और कहानीकार माने जाते थे। दादा, एक अजीब सपना मुझे बार बार परेशान कर रहा है। उसने कहा। दादा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेटा, सपने हमेशा कुछ संकेत देते हैं। हो सकता है जंगल ने सचमुच तुम्हें चुना हो। डैनियल ने पूछा, लेकिन क्यों? दादा ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, ये तुम्हें खुद जानना होगा। डैनियल अभी तक अपने सपने के बारे में सोच ही रहा था कि उसके घर की खिड़की पर अचानक एक सफेद चिड़िया आ बैठी। वह चिड़िया बेहद अलग थी। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके पंखों पर एक अजीब सी चमक थी। चिड़िया ने अपनी नुकीली चोंच से खिड़की खटखटाई। उसने स्पष्ट और तीव्र आवाज में पूछा, तुम डैनियल हो? डैनियल ने चौंकते हुए कहा, क्या तुमने बात की? चिड़िया बोली, हाँ, और मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। जंगल खतरे में है, सिर्फ तुम इसे बचा सकते हो। जंगल? लेकिन मैं कैसे? चिड़िया उसकी ओर झुकते हुए बोली, तुम वह हो जिसे जंगल ने बुलाया है। चलो मेरे साथ, जल्दी करो, समय कम है। डैनियल कुछ देर तक सोच में पड़ा रहा, लेकिन अंदर कहीं न कहीं उसे यकीन हो चला था कि उसका सपना और यह चिड़िया आपस में जुड़े हुए हैं। चिड़िया के साथ डैनियल ने अपना सफर शुरू किया। गांव के लोग उसे जाते हुए देख रहे थे, लेकिन वह किसी की परवाह किए बिना चलता गया। जैसे ही वह जंगल के पास पहुंचा, वहां अचानक हवा बदल गई। पेड़ बड़े बड़े और डरावने लगने लगे। उसने खुद से कहा, ये जंगल तो बाहर से इतना शांत लगता था। चिड़िया बोली, यही इसकी असलियत है। यहाँ हर कदम पर परीक्षा है। तैयार हो? परीक्षा? कैसी परीक्षा? अचानक झाड़ियों में कुछ हलचल हुई। झाड़ियां अलग हुईं और सामने एक विशालकाय भेड़िया खड़ा था। उसकी आंखें चमक रही थीं और वह धीरे धीरे डैनियल की ओर बढ़ने लगा। चिड़िया चिल्लाई, डरोगे तो हार जाओगे। इसे हिम्मत से हराना होगा। डैनियल का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसके हाथ में एक पत्थर था। उसने वह पत्थर उठाया और पूरी ताकत से भेड़िए की ओर फेंका। पत्थर भेड़िए को लगा और वह जोर से गरजते हुए गायब हो गया। डैनियल ने हैरानी से पूछा, क्या वो गायब कैसे हो गया? ये सिर्फ एक परीक्षा थी। यहाँ डर से आगे बढ़ना होगा। जंगल के अंदर बढ़ते हुए उन्होंने एक पेड़ देखा जो रोशनी फैला रहा था। पेड़ पर एक चमकता हुआ पत्थर लटका था। चिड़िया बोली, इस पत्थर को उठाना होगा, लेकिन इसे उठाना आसान नहीं। जैसे ही डैनियल ने पत्थर को छुआ, पूरी जमीन हिलने लगी। वहां से अचानक 3 परछाइयां निकली। उन परछाइयों ने डैनियल को घेर लिया। उनमें से एक ने कहा, तुम ये पत्थर ले जाना चाहते हो तो अपनी सच्चाई साबित करो। डैनियल ने हिम्मत जुटाकर पूछा, कैसी सच्चाई? तुम्हें दिखाना होगा कि तुम स्वार्थी नहीं हो। अगर यह पत्थर उठाकर भाग जाओगे तो तुम्हें अंधकार में डाल दिया जाएगा। डैनियल ने गहरी सांस ली। वह कुछ पल सोचता रहा और बोला, मैं यह पत्थर सिर्फ अपने लिए नहीं, जंगल के लिए ले जा रहा हूँ। परछाइयां मुस्कुराईं और गायब हो गईं। डैनियल ने पत्थर उठा लिया। अब आगे बढ़ो, चिड़िया बोली। तुमने सही साबित किया। डैनियल और चिड़िया जंगल के और भीतर बढ़ते गए। वहां के पेड़ ऊंचे और काले हो गए थे। रास्ते में जाल बिछे थे और हर जगह डर का माहौल था। अब हमें जंगल के राजा का सामना करना होगा। वह ही इस सारे खतरे के पीछे है। जंगल का राजा? कौन? चिड़िया ने जवाब दिया, उसका नाम थैरिक्स है। वह एक जादुई अजगर है जिसने जंगल की रोशनी चुरा ली है। डैनियल की हिम्मत डगमगाने लगी, लेकिन उसने खुद को संभाला और चिड़िया के साथ चलता गया। जंगल के अंत में डैनियल और चिड़िया एक गुफा के पास पहुंचे।
यह गुफा बाकी जंगल से बिल्कुल अलग थी, ठंडी घने अंधेरे में लिपटी हुई। गुफा के भीतर से गूंजती गरजती आवाजें सुनाई दे रही थीं। यही है थैरिक्स का गढ़, चिड़िया फुसफुसाई। लेकिन वो कितना बड़ा होगा? बहुत बड़ा। लेकिन याद रखना, उसका असली डर उसकी आंखों में है। अगर उसकी आंखों में सीधे देखोगे तो हिम्मत खो बैठोगे। डैनियल ने गहरी सांस ली और गुफा के भीतर कदम रखा। हर तरफ खौफनाक खामोशी थी। गुफा की दीवारों पर अजीब अजीब चित्र थे जो मानो जीवित हो। अचानक गुफा के सबसे गहरे हिस्से से भारी भरकम आवाज आई। कौन है जो मेरी शांति में खलल डालने आया है? थैरिक्स बाहर आया। उसका शरीर सोने की तरह चमक रहा था और उसकी चमचमाती हरी आंखें डरावनी थीं। उसने डैनियल को घूरा जैसे उसकी आत्मा को देख रहा हो। मैं तुम्हें रोकने आया हूँ थैरिक्स। डैनियल ने अपनी आवाज को मजबूत करने की कोशिश की। थैरिक्स हंसा। उसकी हंसी से गुफा की दीवारें हिलने लगीं। तुम एक साधारण इंसान, तुम जानते भी हो कि मैं क्या कर सकता हूँ। डैनियल ने कहा, मैं जानता हूँ कि तुमने इस जंगल से उसकी रोशनी चुरा ली है। इसने मुझे बुलाया है और मैं इसे बचाने आया हूँ। थैरिक्स मुस्कुराया। अगर तुम सच्चे हो तो ये साबित करो। उसके सामने 3 लकड़ी के बक्से प्रकट हुए। हर बक्से पर कुछ लिखा था, संपत्ति, शक्ति या सेवा। चुनो। अगर तुमने गलत चुना तो यह आखिरी बार होगा जब तुमने रोशनी देखी। डैनियल कुछ पल सोचता रहा। संपत्ति तुम्हें अमीर बनाएगा, शक्ति तुम्हें अजेय बनाएगा, सेवा तुम्हें अपना सब कुछ खोने पर मजबूर करेगी। डैनियल ने बक्से पर हाथ रखा जो सेवा लिखा हुआ था। मैं जंगल की सेवा करना चाहता हूँ। मुझे खुद के लिए कुछ नहीं चाहिए। थैरिक्स की हरी आंखें चमकने लगीं। उसने गुर्राते हुए पूछा, क्यों? क्योंकि यह जंगल मुझसे ज्यादा जरूरी है। थैरिक्स के चारों ओर अजीब सी रोशनी फैल गई। उसकी आंखें बुझने लगीं। थैरिक्स ने कहा, तुमने सही चुना। मैं हार मानता हूँ। जंगल तुम्हारा कर्जदार रहेगा। थैरिक्स ने अपनी शक्तियां लौटानी शुरू की। गुफा रोशनी से भर गई। जंगल के सभी पेड़, जानवर और नदियां फिर से जीवित हो उठी। चिड़िया डैनियल के पास आई। तुमने असंभव कर दिखाया डैनियल। यह जंगल तुम्हारी हिम्मत का हमेशा ऋणी रहेगा। लेकिन तभी थैरिक्स बोला, सुनो डैनियल, मैंने जो किया वह लालच के कारण किया, लेकिन मैं सिर्फ जंगल को ताकतवर बनाना चाहता था। मैंने गलत तरीका अपनाया। डैनियल ने उसकी ओर देखा। अगर तुम्हारी मंशा सही थी तो मैं तुम्हें माफ करता हूँ, लेकिन याद रखना, शक्ति कभी कभी सबसे बड़ा खतरा बन जाती है। गुफा के बाहर निकलते ही पूरा जंगल जैसे नया जीवन पा चुका था। पक्षी गा रहे थे, नदियां बह रही थीं और पेड़ झूम रहे थे। डैनियल ने मुस्कुराते हुए चिड़िया से कहा, शायद ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा अनुभव था। चिड़िया हंसते हुए बोली, तुम अब सिर्फ गांव के एक साधारण लड़के नहीं रहे। तुम वह हो जिसने जंगल को बचाया है। तुम्हारी कहानी हमेशा याद की जाएगी। डैनियल जंगल से लौटने की तैयारी कर रहा था कि चिड़िया ने उससे रोका। चिड़िया बोली, तुम्हारे लिए एक आखिरी संदेश है डैनियल। मुझे क्या करना होगा? जंगल ने तुम्हें चुना है। यह तुम्हारी कहानी का अंत नहीं है। तुम्हें जंगल का संरक्षक बनना होगा और इसके हर प्राणी का ख्याल रखना होगा। लेकिन इसके लिए एक साथी तुम्हारा साथ देगा। जंगल के अंदर एक हलचल हुई। झाड़ियों से एक युवा चीता बाहर आया। उसकी आंखें भूरी और मासूम थीं, लेकिन उसके भीतर ताकत और स्वभाव की आग दिख रही थी। चिड़िया ने कहा, इसका नाम लॉरेन है। यह जंगल का संरक्षक और तुम्हारा साथी बनेगा। डैनियल ने चीते को देखा और उसके माथे पर हाथ रखा। मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा लॉरेन। चिड़िया और लॉरेन के साथ एक दिन एक बड़ी झील के किनारे उन्हें कुछ जली हुई लताएं और मरे हुए जानवर मिले। डैनियल ने हैरानी से पूछा, ये यहाँ कैसे हुआ? चिड़िया बोली, ये थैरिक्स के अधीन रहते हुए हुई विनाश का हिस्सा हो सकता है। लेकिन तभी लॉरेन ने गुर्राना शुरू कर दिया। उसने झाड़ियों की ओर देखा। वहां कुछ छुपा था। डैनियल ने धीरे धीरे पास जाकर देखा। एक घातक अजगर, थैरिक्स के जैसे ही दिखने वाला जीव उन्हें देख रहा था। चिड़िया ने बताया, तुमने थैरिक्स को हराया, लेकिन यह उसकी छाया है। हमें इसे रोकना होगा। यदि यह जंगल में और विनाश करता रहा तो सब कुछ खत्म हो सकता है। डैनियल, लॉरेन और चिड़िया ने जंगल की खोज शुरू की। अब तक का सफर आसान नहीं था। रास्ते में इस सुबह एक भंवर जैसी नदी आई
जो अपने भीतर सब कुछ खींच रही थी। एक विशाल पेड़ के नीचे जमी हुई लाशें पड़ी थीं, जो किसी जादुई मंत्र का शिकार हो गई थीं। थेरिक्स की छाया ने जंगल के जानवरों को अपने अधीन कर लिया था। डैनियल को उनसे न केवल लड़ना पड़ा, बल्कि उनके दिमाग को भी आजाद कराना था। जंगल में चलते चलते एक दिन डैनियल का सामना अपने सबसे कठिन फैसले से हुआ। उसे एक मार्गदर्शक बूढ़े आदमी से मुलाकात हुई। वह आदमी बोला, तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो वह तुम्हारे लिए मौत का कारण बन सकता है, लेकिन मैं यहाँ अपनी जिम्मेदारी निभाने आया हूँ। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया। याद रखो, कभी कभी झूठी सहानुभूति ही असली जाल होती है। डैनियल को शक हुआ, लेकिन उसने अपनी हिम्मत और अपने दिल की बात सुनी। वह आगे बढ़ा और जल्दी ही उसे एहसास हुआ कि वह बूढ़ा आदमी खुद थेरिक्स की छाया थी। चिड़िया बोली, सही चुना डैनियल, तुमने सच्चाई के रास्ते पर चलना नहीं छोड़ा। जंगल के केंद्र में एक विशालकाय झील थी। झील के किनारे खड़ा था वह अजगर, जिसकी छाया पूरी तरह से सजीव हो चुकी थी। तुमने जंगल को तबाह करने की कोशिश की, लेकिन यह जंगल हमारा है। अब तुम्हारा अंत निकट है। लॉरेन चीखते हुए अजगर की ओर झपटा। चिड़िया हवा में उड़कर शोर मचाने लगी, लेकिन अजगर ने भी पूरी ताकत से हमला किया। वह आग बरसा रहा था। पूरा इलाका धुआं धुआं हो गया। डैनियल ने उस जादुई पत्थर का इस्तेमाल किया जो उसने पहले उठाया था। पत्थर की रोशनी फैलते ही अजगर की छाया कमजोर होने लगी। तुम्हारे लिए अब यह खत्म हो गया है। तुम्हारा घमंड और लालच खत्म हो जाएगा। डैनियल ने चिल्लाते हुए पत्थर की रोशनी से अजगर को तबाह कर दिया। जंगल पूरी तरह से शांत और सुरक्षित हो गया। हर प्राणी आजाद हो गया। चिड़िया ने आकाश में ऊंची उड़ान भरी और बोली, तुमने इसे संभव बनाया डैनियल। वह अब जंगल का सच्चा नायक बन चुका था। जैसे ही डैनियल गांव लौटा, हर तरफ उसकी बहादुरी के चर्चे थे। उसके दादा ने उसे गले लगाया और कहा, मैंने कहा था ना, सपने हमेशा कुछ संकेत देते हैं। तुमने साबित कर दिया कि सपनों का पीछा करना सही था। गांव से परे जंगल की सीमाओं तक फैल गई। हर कोई उसे एक उदाहरण मानने लगा।